श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जिस समय भगवान के भक्तों के चरित्र श्रवण करा रहे थे, उस समय श्री परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि एक बात बताइए प्रभु, मैं पांडव वंश में जन्मा हूं और पांडव वंश भगवान कृष्ण का सदा भक्त रहा है। भगवान किसी को तो बहुत ज्यादा सुखी बनाते हैं और किसी को जीवन में बहुत ही ज्यादा दुखी बनाते हैं। कोई भगवान का नाम नहीं लेता, पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, दान सत्कर्म नहीं करता, तो उसके जीवन में कोई दुख नहीं होता। और जो निरंतर भगवान की पूजा सेवा अर्चन बंदन में समय देता है, उसके जीवन में एक विपत्ति खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती। एक पीड़ा से वह बरी नहीं हो पाता है कि दूसरा संकट टूट पड़ता है। मानो उसको हर क्षण परीक्षा देनी पड़ रही है। ऐसा क्यों? तो भगवान किसी को सुखी और किसी को दुखी करते हैं क्या? श्री सुखदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, परीक्षित, भगवान किसी को सुखी और किसी को दुखी नहीं करते। मनुष्य अपने कर्म से सुख पाता है और अपने कर्म से ही दुख पाता है। हमने जीवन में सब बदला, मकान बदला, वस्त्र बदले, संबंध बदले, स्थान बदला, लेकिन फिर भी दुखी क्यों? क्योंकि उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। अगर वह थोड़ा सा स्वभाव बदल ले तो फिर उसको दुख होगा ही नहीं, उसके जीवन में कोई कष्ट आएगा ही नहीं। आए थे हम भजन करने के लिए, और भजन तो किया नहीं। संसार में हम रिश्ते नाते निभाने में, संबंधों में उलझ करके रह गए। तो अभी आपने उत्तानपाद के घर जो बालक ध्रुव जन्म लेकर आया, उसकी बड़ी महिमा श्रवण करी। अब आप सुनिए, जो दूसरे पुत्र हैं श्री मनु जी महाराज के प्रियव्रत, वो भी कोई साधारण नहीं है। प्रियव्रत की तो सूर्य से ठन गई थी कि मैं इस पृथ्वी पर अंधकार रहने ही नहीं दूंगा। हाँ, तो ऐसे जो प्रियव्रत हैं, प्रियव्रत का मतलब है जिन्होंने अच्छी प्रतिज्ञा जीवन में धारण करी हो। कोई प्रतिज्ञा धारण करे कि मैं नित्य ठाकुर जी की सेवा में अपना 1 घंटे का समय दूंगा, मैं 1 माह तक निरंतर भंडारा चलाऊंगा, मैं वृद्ध जनों की सेवा करूंगा, मैं मौन व्रत धारण करूंगा, मैं किसी की निंदा चुगली नहीं सुनूंगा, नहीं करूंगा। किसी ने अच्छा व्रत धारण किया, किसी ने अच्छी प्रतिज्ञा ली, तो वह हर व्यक्ति प्रियव्रत है। जिसके जीवन में अच्छा संकल्प है, अच्छा लक्ष्य है, अच्छे मार्ग पर जो चल रहा है संकल्प धारण कर, वह हर एक व्यक्ति प्रियव्रत है। और जब जो अच्छे कार्य करते हैं ना, जो सत्कर्म करते हैं ना, तो प्रकृति भी उनका सहयोग करती है। आप अच्छा कार्य करेंगे तो प्रकृति भी सहयोग करेगी। हाँ, राम जी ने सेतु का निर्माण किया तो वानर भालुओं ने भी सहयोग किया। तो कोई किसी को सुखी किसी को दुखी नहीं करता। कौन न काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप फल व्यक्ति पाता है।